अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इंग्लिश के हवाले से जब हम बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश हमारे लिए हमारे जान बना हुआ है। और इस लैंग्वेज को, चूँकि हमारी सेकंड लैंग्वेज है, इसलिए हम इसको ऐसे डील करते हैं जैसे हम उर्दू और इंग्लिश को साथ मिला रहे होते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम इस दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, हालांकि इंग्लिश का उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसमें सबसे अहम बात, अगर हम इसकी बेस पर जाएं इंग्लिश की वजह से, तो वो आ जाती है ग्रामर और टेंसेस। तो मेरे ख्याल में जो टेंसेस की जब बात करते हैं तो हमारे बचपन से ये सीखा हुआ, हमने बचपन से हमारा ये ताल्लुक रहा है इसके साथ। फिर टेंस 3 किस्म के होते हैं। टेंस 3 किस्म के हैं, फिर इसके 4 मजीद हिस्से हैं, तो 12 बन जाते हैं। 12 टेंस हमारे ज़हन में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि 12 टेंस हैं, और उन्हीं को आप लेके चलते हो और उसी की बेस पर हम ट्रांसलेशन को कोशिश करते हैं कि हम उसको सॉल्व करें। उर्दू से इंग्लिश करना और इंग्लिश से उर्दू करना, ये सारे उसी की बेस पर हम करते हैं। उसकी वजह से हमारे पास कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं कि किस को किसके साथ मिलाएं और क्या करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं। अब मैं जो यहाँ मेरा मकसद है यहाँ पर आपको ये बताने का कि देखिए कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसमें और जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा उसमें कितना फ़र्क होगा। मेरा बेसिकली फ़र्क भी यही था कि आप वो सीखे चीज़ें जो आपने मिस की हुई हैं, और उनको लेकर आप कितने भी जो इम्तहानात आप अटेम्प्ट करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं, सब के अंदर हमें प्रॉब्लम इसी वजह से आती है कि हमें जो बेस है वो नहीं बनी होती है, और उस बेस की बिना पर हम अगर वो स्ट्रॉन्ग होगी तो हम जितने भी एग्जाम्स हैं सबको हम अच्छी तरह से और बड़ी बखूबी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको, और क्वालिफाई कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ग्रामर की, तो अगर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर को जब नाम आता है हमारे ज़हन में तो फौरन हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम इसको ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखें कि ट्रांसलेशन हमेशा, ग्रामर जो है वो हमेशा ट्रांसलेशन की हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका असल मकसद क्या है कि हम एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन जो हमें मिलते हैं उसको हम सॉल्व कर सकें। जितने भी वो क्लोज टेस्ट हैं, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे हम उसको इसकी बेस पर हम कर सकें। यानी कि हमने पढ़ना है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एग्जाम्स के अंदर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, असल मकसद इसका ये है, ना कि ट्रांसलेशन करना। ट्रांसलेशन करना है तो वो तो बड़ी इजी सी है। मेरे पास एक फार्मूला भी है जो आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह मैं देखूंगा कि आप बहुत ईजी इसको ट्रांसलेशन कर सकते हो। उसका मतलब उसका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। मकसद ये है कि हम इसको फॉलो करते हुए एग्जाम में बैठकर किस तरह आप अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। असल इसका मकसद ये है। तो अगर मैं बात करूँ ग्रामर की, ग्रामर के अंदर अगर हम बात करें नाउन की, तो यकीन करें कि ऐसी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं जो बड़ी अजीब सा लगता है कि इसको आपने कैसे डेफिनेशन की हुई है इसकी, कैसे आपने इसको डील करना है, ये बड़ा अजीब सा मामला लगता है हमें। अगर मैं बात करूँ नाउन की, तो नाउन क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या बनती हैं, हमारे जो बचपन में पढ़ी हुई हैं, हम अभी तक यही उसको रिपीट करते जाते हैं कि नाउन क्या है। नाउन अगर हम शुरू की डेफिनेशन पढ़ें इसकी, तो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, यही पढ़ा होगा हमने। अगर मजीद इसकी आप मॉडिफिकेशन देखो इस डेफिनेशन की, तो हम कह सकते हैं कि जी मजीद इसको अगर हम डील करें तो कहते हैं जी कि जनाब नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड
यानी कि जो आप किसी चीज़ को नाम दे रहे हो वो हमारा नाउन होता है, नेमिंग वर्ड। और इससे अगर आप और आगे चलो तो एक और डेफिनेशन भी हमारे सामने आती है, वो है, आप इसको भी छोड़ दें, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग इज कॉल्ड नाउन, द नेमिंग वर्ड इज नाउन, या इसके साथ ही हम कहते हैं कि भाई साहब एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। तो अगर हम, अच्छा हमने प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम जो डेफिनेशन रटी हुई है कि नाउन का ये है जनाब, वर्ब का ये है, प्रोनाउन का ये है, एडजेक्टिव का ये है, डेफिनेशन सारी हमने रटी हुई है। जब आप इसको अप्लाई करते हो तो बात जगह पर वो अजीब सा लगता है, यार ये तो जो मेरी डेफिनेशन है उस पर तो अप्लाई होती नहीं है। यही चीज़ें मैंने सिखानी है कि भाई साहब इस चीज़ को, जो पुरानी चीज़ें हैं उसको ज़रा एक साइड पर रखो और देखो कि हम कहाँ पर हैं और हमें क्या करना चाहिए था। अगर मैं ये बात करूँ एवरीथिंग, अगर मैं बात करूँ एवरीथिंग, नाउन इज एवरीथिंग, तो ज़रा मैं इसको एग्जाम्पल देके मैं समझाना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ एवरीथिंग इज नाउन, तो अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, फर्स्ट करें कि अली इज अ गुड बॉय, अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन एवरीथिंग इज नाउन, तो ज़ाहिर इसको हम अप्लाई तो करेंगे ना, इसको लिख कर देखेंगे भाई साहब कि ये जो चीज़ हमने पढ़ी है ये यहाँ पर लागू होती है कि नहीं होती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है यहाँ पर देखिएगा। एवरीथिंग इज नाउन मतलब ये नाउन है, ये भी नाउन, ये नाउन, ये सब नाउन है। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर कुछ और चीज़ है जो नाउन कहलाती है। नाउन की याद रखें कि कोई डेफिनेशन नहीं है। आप हैरान होंगे कि ये नई चीजें हम क्यों छोड़ के बैठे हुए हैं, हमने इनको डिस्कस क्यों नहीं किया, डीपली क्यों नहीं पढ़ा इसको। देखिए नाउन, अगर मैं इसकी, ये तो लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट में अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो ये तो बिल्कुल भी फारग हो गई, तो खत्म हो गई। अली भी नाउन हुआ, फिर इस भी नाउन है, ए नाउन है, गुड बॉय, सारे नाउन है जो कि नामुमकिन है। तो फिर क्या है, मैं कहता हूं कि भाई साहब नाउन की कोई डेफिनेशन नहीं है। नाउन क्या है? नाउन इज आइदर सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, बस। इसके अलावा उसकी कोई देखें, बात डेफिनेशन का रट लेना नहीं है, उसकी इंप्लीमेंटेशन आप उसको अप्लाई करते हो। नाउन, अब इन नाउन किसी स्वरूप में हो सकता है, आप देखिए जब इसको इस्तेमाल करोगे नाउन सिंपल देखिए, ये तो नहीं हो कि मैं जनाब स्टोन कह देता हूँ, बुक कह देता हूँ, स्कूल कह देता हूँ, ये सारे नाउन हैं, तो फिर बहुत वाज़ेह है ना, ये बहुत इजी है ये तो इसको पहचानना। लेकिन अगर हम इसकी डेप्थ पे जाएं तो ये भी एक नाउन है। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं आपके अकॉर्डिंग कि जनाब नाउन इज एवरीथिंग, अगर मैं कहता हूं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो भाई साहब ये जो हमने लिखा है इसमें आप पहचानने के नाउन कौन सा है? हाँ जी, ये भी एक नाउन है। और कौन है नाउन? और याद रखिए मैंने जो बताया है कि नाउन आइदर अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और कभी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह नहीं ले सकता। याद रखें कि ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रही होगी जो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए वो जो इजी है ना, कि टेबल है, चेयर है, बुक है, फैन है, रूम है, ये सारे नाउन है। भाई इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं। अब ये बताइए यहां पर नाउन कौन है जी? अगर मैं ये कहूं ये एक नाउन है तो और ये इज क्या शो कर रहा है, ये मुझे बताएं। इज शो कर रहा है कि ये वर्ब है और वर्ब से
वर्ब का आना शो करता है कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है ही है, लाजमी है सब्जेक्ट है, और वो ये तो बोल चूंकि ये तो ऑब्जेक्ट है, एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन आ गई है। प्रीपोजिशन के बाद भी जो आपको मिलेगा वो नाउन होगा। नाउन किस शक्ल में? एज एन ऑब्जेक्ट। और फिर का तो ये गुड तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रीपोजिशन नहीं हो सकता, इज इज अ वर्ब, ये नहीं हो सकते, तो नाउन फिर कौन रहेगा? ये देखिए इस शक्ल में भी नाउन आप ला सकते हैं। अब देखिएगा आपको यार ये वॉकिंग तो हम कहते थे कि ये वर्ब है, इसमें तो कोई काम हो रहा है। अब काम होना मीन वर्ब है, तो ये तो वर्ब है, तो नाउन कैसे हो गया? मैं ये कहता हूं कि आप इसको छोड़ दो, मैं कहता हूं चलो ठीक है मैंने मान लिया जो भी है, आप छोड़ दें इसको, आप आ जाइए इस तरफ। ये इज क्या शो करता है? इज अ वर्ब। तो वर्ब डिमांड करता है कि मेरा सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो फिर यहां थोड़ी स्वाय इसके और कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये एक नाउन है। आप शक्ल इसमें भी आ सकता है ना, तो जो रटी हुई थी चीज कि जनाब एवरीथिंग इज नाउन गलत हो गया, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ये गलत हो गया। तो फिर ये याद रखें कि मैं जब हम जी बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, अगर मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो याद रखिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है यही आपकी ग्रामर के फंडामेंटल्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आपकी ग्रामर के फंडामेंटल्स हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं की बेस पर पूरी ग्रामर डिपेंड कर रही है, इन्हीं ये फंडामेंटल्स, ज़ाहिर जो फंडामेंटल होता है उसकी बेस पर आगे सारी चीजें चलती हैं। तो ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन? अगर आप करें डेफिनेशन अगर आप करते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो क्या करते हैं हम कि वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के लिहाज से वर्ड्स को जो हम नाम देते हैं वो हमारा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक सेंटेंस के अंदर, इन अ सेंटेंस, फंक्शन ऑफ वर्ब इन सेंटेंस, तो उन फंक्शंस को हम 8 हिस्सों में तकसीम करते हैं, और ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे। और उनको हम कोई डेफिनेशन नहीं रखनी हमने, उनको हम आपने यहाँ पर डील करना है सबको, और उसी की बेस पर हम क्वेश्चंस बनाएंगे जो आपके पेपर्स में आने वाले होते हैं। तो देखिए ये नाउन है, और कैसा नाउन है? अगर मैं बात करूं वर्ब्स की, तो वर्ब्स 2 तरह के होते हैं, 8 किस्म की वर्ब। देखिए 8 किस्म की, हमने एक ही पढ़ा होगा कि गो, वेंट, गॉन, प्ले, रीड, राइट, ये सब वर्ब्स हैं, लेकिन इसके 8 हिस्से हैं, 8 पार्ट्स हैं इसके एक वर्ब के, और उनको मुख्तलिफ तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं उन 8 हिस्सों को। हमने ये जो हम बात करते हैं SVO स्केलेटन है आपका सेंटेंस का, स्केलेटन है। इसको सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को हम अगर बारी बारी डील करें तो एक बहुत बड़ा एक समंदर है जिसमें हमने गोता लगाना है, और लगाएंगे हम इंशाल्लाह, और इसको डील करेंगे, इसको सीखेंगे कैसे ये सारी चीजें आपने छोड़ी हुई थी उनका देखो यहाँ पर इस्तेमाल क्या है। यही मेरा मकसद है, मकसद मेरा यही है कि आपको वो चीज़ें बताई जाए जो आपने छोड़ी हुई, जिनको आपने कभी जेब में आपने, क्योंकि आपका इसमें कोई आपका गलती नहीं है, क्योंकि हम लोगों की गलती है कि हमने पढ़ाई नहीं है। जब एक टीचर आप जो पढ़ाएंगे ज़्यादा स्टूडेंट्स तो वही करेंगे ना, तो अगर हम इनको छोड़ के बैठे हुए हैं और हमने इनको डील ही नहीं किया, तो इसमें तो स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं ना, वो तो जो आप सिखाएंगे वो सीखेगा। तो मैं बात कर रहा था कि अब ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, डिस्कस करनी है। अगर मैं, और याद रखें उनके फंक्शन की बेस पर मैं कर, उनके काम के लिहाज से हम उसका नाम देंगे, वो नाम 8 है, 8 में से कोई नाम दे दो तो वो चीज होगी, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यही एक बात जो ज्यादा अहम है कि किसी चीज को देख के, किसी चीज को देखकर आप मत कहिए कि ये क्या चीज है। अगर मैं लिखता हूं गो, आपके फौरन से में आएगा माइंड में आएगा कि गो मीन जाना, क्लियर है, सबको पता है वो मीन जाना इज अ वर्ब, इज अ वर्ब अकॉर्डिंग टू यू। मैं कह रहा हूं तमाम ये सब ये मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है कि जब हम ये गो को देखते हैं, प्ले को देखते हैं और पोस्ट को देखते हैं, तो हम क्या देते हैं कि ये फलां है। क्योंकि मैंने कहा कि जब तक इसको फंक्शनल नहीं करते आप मत कहो कि ये क्या चीज है। यही बात मैंने सिखानी है आपको ग्रामर के अंदर।
जैसे मैंने वॉकिंग का लिखा ना, और वॉकिंग आप किसी में आ रहा है, ये तो चलना है, एक काम हो रहा है, वर्क एक काम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। फॉर वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। मैं दोबारा इसको लिख रहा हूं, उसकी वजह है। अच्छा, मैं ये जब लिखता हूं गो, तो आप इसको कहते हैं जी तो वर्क है, मैं इसको फंक्शनल करता हूं, उसको मैं जुमले में इस्तेमाल करता हूं, तो देखिए क्या बनता है। You should try to solve the question in one go। जी मैंने आप इसको फंक्शनल किया इस सेंटेंस के अंदर, फंक्शनल कर दिया मैंने। अब आप देखिए कि क्या मतलब बनता है इसका, जो हम इसको वर्ब मानते थे, अब आप देखिए क्या मतलब बनता है। You should try to solve this question in one go। in one go, यहां पर go क्या शो कर रहा है, मैंने सेंटेंस में इस्तेमाल कर लिया इसको। इससे पहले आप आ जाइए, ये वन है, वन शो कर रहा है कि मेरे साथ जो आने वाली चीज है वो नाउन होना चाहिए, वो नाउन होना चाहिए। कंफर्म है, पक्की बात है कि ये जो वन है ये शो कर रहा है कि मेरे साथ एक नाउन लेकर आओ, तो फिर यहां पर तो ये गो वन नाउन हो गया, वन गो नाउन क्यों है। अच्छा, अगर मैं इसको पूरे को देखूं तो इसका मतलब बनता है फौरन, फौरन, जो आपकी नॉलेज के लिए है। तो यहां पर ये वन, आप देखो ना फंक्शन, जब आप किसी वर्ड को आप जुमले में इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको बगैर देखिए जांच पड़ताल किए उसको इस्तेमाल किए, मत कहना कि ये क्या चीज है। अब आप देखिए वॉकिंग, आप देखिए यहां पर वो का मतलब नाउन, वॉकिंग का मतलब नाउन, लेकिन ये इनके किसमें है, वॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, ये जो जितने भी इस तरह के आप एज अ नाउन इस्तेमाल करते हो तो असल में वो क्या होते हैं, वो होते हैं वर्बल नाउन, यानी कि वर्ब से निकले हुए, लेकिन होते नाउन है। ये फंक्शनल, फंक्शन क्या करेंगे, इनका फंक्शन क्या है, एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं हम इसको, नाउन फंक्शन करेंगे, और ये वर्ब से निकले हुए वर्बल नाउन इसको बोलते हैं हम। ये सब चीजें हमने डील करनी है, ये भी मैं तारुफ दे रहा हूं ग्रामर का, इन सबको अभी हमें डील करना है। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं और आप इसको देखिएगा और बताइएगा कि आप जो सोचते हो। अच्छा, इससे पहले भी अगर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हर वर्ड का एक नाम है, हर वर्ड का, मैंने कहा था ना 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है और हर वर्ड का अपना एक नाम है उन 8 में से। तो इसको हर एक को एक सेंटेंस, एक और चीज बता रहा हूं आपको जो हमने सीखनी है, वो क्या है, हर एक को उसका नाम देना। आपके लिए एक हैरानकुन चीज है, वो क्या है, पासिंग। शायद जिंदगी में कभी ना सुना हो, नहीं ना, अगर सुना है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। आप कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, यही आपकी एग्जामिनेशन पढ़ने से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पासिंग, जो नहीं जो जिसको कभी डील नहीं किया आपने। यहाँ पर हर एक को नाम दिया हमने, अभी नाम नहीं दिया लेकिन आप बता रहे मैं आपको, लेकिन हर एक को मैंने नाम देना है और उस नाम देने को हम कहते हैं पासिंग करना। अब देखिए कितनी अहम चीज है जो हमने छोड़ी हुई है, इसी की बेस पर सारी ग्रामर है। और जो ग्रामर है असल में ये है आपकी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डील करना, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डील करना है। और पार्सिंग उसी जुमले में आता है कि आप कैसे डील करोगे उसको, उसका क्या नाम दोगे, उसको हम कहते हैं पार्सिंग करना। सो कुछ टेक्निक्स की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी कुछ, इस वजह से हम कुछ लेट करने शुरू किया था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल से हम प्रॉपर अपने टाइम पर, और मैं टाइम आपको डिसाइड करूँगा तो इन्फॉर्म कर दूँगा मैं आपको कि किस टाइम पर ये क्लास दोबारा शुरू होगी। कल इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं मज़ीद। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।